नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का आज के इस सनसनीखेज एपिसोड में। हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने ज़रूर देखा होगा कि कैसे कोई धूमकेतु या कॉमेट सूर्य के पास से होते हुए अपने सफ़र के दौरान या तो बचकर आगे बढ़ जाते हैं या फिर सूर्य की ज़बरदस्त गुरुत्वाकर्षण की वजह से अथवा सूर्य की भीषण गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आइए नज़र डालते हैं ऐसी ही कुछ वीडियो क्लिप्स पर। तो अब आप सभी को थोड़ा सा आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि जब एक कॉमेट सूर्य के करीब से ट्रैवल करता है तो वो हीलियो या एसडीओ कैमरे से कैसा नज़र आता है। अब इसके बाद दोस्तों हम आपसे एक बेहद दिलचस्प और रहस्य से भरी क्लिप शेयर करना चाहते हैं जिसके लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। यह क्लिप हमें अपनी रिसर्च के दौरान प्राप्त हुई और हमारा चैनल तीसरी आंख इस मिस्टीरियस क्लिप को पहली बार यूट्यूब के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और गौर से ध्यानपूर्वक इस पूरे वीडियो क्लिप को स्किप करे बिना देखिए और सुनिए। दोस्तों इस वीडियो क्लिप में नासा के अनुसार एक जुपिटर ग्रह है और दूसरा वीनस। बाकी सभी तारे, कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड्स वगैरह हैं जो हमें छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं और इस बात को नासा ने ही खुद कंफर्म भी किया है। ये वीडियो 2019 में ही शूट हुआ है, आप खुद भी डेट और टाइम देख सकते हैं। इसी वीडियो क्लिप में ठीक जुपिटर के पीछे बहुत ही तेजी के साथ एक ऑब्जेक्ट सूर्य की दिशा में बढ़ता हुआ नजर आता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अननोन ऑब्जेक्ट किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसे स्टार, कॉमेट, एस्ट्रॉयड या प्लैनेट की तरह नहीं दिखता है। इस ऑब्जेक्ट का शेप ट्रायंगुलर नजर आता है। अब अगर आप समझते हैं कि यह भी कोई कॉमेट है तो आप खुद अपनी रिसर्च कीजिए और अगर ऐसी कोई भी क्लिप आपको मिल जाए जिसमें कि इसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट आपको उड़ता हुआ दिखाई दे तो हम सभी से शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा दावा है कि यह कोई नॉर्मल सा दिखने वाला कॉमेट नहीं हो सकता है। तो क्या यह कोई सैटेलाइट है? जितनी दूर से एसडीओ सैटेलाइट यह वीडियो बनाता है उतनी दूरी से कोई भी ह्यूमन मेड सैटेलाइट एक बिंदु से ज्यादा बड़ा नजर नहीं आ सकता है। और वैसे भी बहुत ही कम सैटेलाइट ऐसे हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं या उसके नजदीक हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टीरियो ए एंड बी, ये दो सैटेलाइट जो हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं जो ह्यूमन मेड हैं। और अब
सोलर पार्कर प्रोब जो सूर्य के पास जाने को बेताब है, लेकिन अभी वो इनिशियल स्टेजेस पर है। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स हर पॉसिबिलिटी को देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि हमारे इतने सालों के रिसर्च में भी हमने कभी इस तरह के शेप वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देखा है। तो हम ये सब अपने एक्सपीरियंस के बलबूते आपको बता रहे हैं। तो अगर हम कहें कि यह एक ट्रायंगुलर शेप ऑब्जेक्ट है, यूएफओ है, तो इसके बहुत सारे वैलिड रीजंस भी हैं। जैसा कि पहले तो हम ये कहेंगे कि यह दूसरे किसी भी कॉमेट या प्लैनेट से अलग दिखता है। दूसरा कि इसके पीछे किसी प्रकार का ट्रेल नज़र नहीं आता है, यानी पूंछ जैसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है जो इवेपोरेट होते एक कॉमेट के पीछे अक्सर दिखता है। जब वो सूर्य के करीब से गुजरता हुआ इस तरीके से जाता है तो आप हमेशा इसी तरीके की एक पूंछ नुमा चीज़ किसी भी कॉमेट के पीछे देख सकते हैं। तो इसीलिए हम नहीं समझते कि ये कोई कॉमेट हो सकता है। और तीसरा रीजन बहुत अहम है। हमको लगता है कि यह जो इसके पीछे हल्का धुआं सा नजर आ रहा है, दरअसल वो धुआं नहीं बल्कि इसका स्ट्रक्चरल बॉडी पार्ट है, जो कैमरे से काफी दूर होने की वजह से बेहद धुंधला और बहुत कम नजर आ रहा है। और हो सकता है कि यह कैमोफ्लाज के लिए काम आता हो। गौरतलब है कि यूएफओ कम्युनिटी बहुत पहले से मानती आई है कि किसी कारणवश ऐसे एलियन यूएफओस खुलकर सामने नहीं आना चाहते और हमेशा क्लोक होने वाली ट्रिक या टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, यानी यह यान अपने आसपास के वातावरण में घुल मिलकर नजर नहीं आते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि नासा ने ऑन रिकॉर्ड ये माना है कि उन्हें सोलर पार्कर प्रोब के जरिए ऐसी बहुत सारी बातों का पता लगा है जो बेहद रहस्यमयी है, जो उनकी समझ से भी बाहर है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं सूर्य के पास निरंतर हो रही हैं। वैसे ये बात तय है कि आगे भी ऐसी किसी भी रहस्यमय घटना को नासा खुद खुलकर दुनिया के सामने पेश नहीं करने वाला है। और इसका मतलब यह भी बनता है कि हमें केवल फिल्टर्ड न्यूज़ ही देखने सुनने को मिलेगी नासा की तरफ से। लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद ज़रूर रखते हैं कि आने वाले समय में पार्कर सोलर प्रोब बेहद धमाकेदार और रहस्य से भरी सच्चाई को इंसानों तक पहुंचा पाएगा। खैर, अब इस एपिसोड में दिखाए गए यूएफओ के बारे में कुछ और जानकारी हम आपसे शेयर करते हैं। हम जब गौर से इस पूरे वीडियो क्लिप को देखते हैं तो भी हमें यह समझ नहीं आता है कि ये ऑब्जेक्ट या यूएफओ सूर्य के कौन सी तरफ उड़ रहा है, यानी ये आगे है या पीछे, ये बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। बहुत ट्राई करने के बाद भी हम इस घटना का पूरा वीडियो, यानी जब ये यूएफओ ट्रैवल करते हुए सूर्य को पार करके दूसरी तरफ पहुंचता है, वो वाला वीडियो हम नहीं हासिल कर पाए। अब ये संयोग की बात है, यह नासा ने किसी कारणवश पूरे वीडियो को जानबूझकर हटा दिया है, यह एक अलग जांच का विषय हो सकता है। लेकिन हमारे हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से यह एक बहुत ही बड़ा सबूत है इस बात का कि सूर्य और उसके आसपास बहुत कुछ ऐसा घटता है जिसकी सच्चाई को हम मनुष्य आसानी से कभी नहीं मान पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले सनसनीखेज और रहस्य से भरे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मैं हूं आपका होस्ट राजेश। जय हिंद।